एंट्री हीरो स्टाइल से होने वाली बॉस, जोरदार तालियां मेरे लिए। आज मैं जो स्टंट करने जा रहा हूं, बच्चों से निवेदन है कि घर पे ना करें, अगर करना है किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें। पाजी, आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, वो आ तो रहे हैं, लेकिन आ कहां से रहे हैं ये नहीं पता, बिकॉज उनका स्टाइल थोड़ा खतरनाक है। हाँ। थोड़ा स्टंट करके आते हैं हमेशा ही, और मुझे डर है कि मुझे यहाँ पे कहीं खड़े खड़े चोट ना लग जाए, क्योंकि वो कुछ खतरनाक किस्म के एक्टर हैं। एक बार जोरदार तालियां टाइगर श्रॉफ के लिए। यार तुमने आ गया गुरु। Brilliant. जोरदार तालियां टाइगर के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, बैठ जाइए। पाजी, हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि कभी भी देश में कोई आपदा आई है तो सबने मिलकर साथ दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में टाइगर बहुत कम बचे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री ने आज टाइगर भी दे दिया। टाइगर, एक बात बताइए। हाँ जी, बोलिए सर। कि टाइगर के भी मूछें होती हैं। आपके पापा जैकी सर की भी हैं। हाँ जी। तो आपने क्यों नहीं रखी, या मूछें आने की वेट ही नहीं की, सीधी फिल्मों में आने की जल्दी थी, या मूछें रखी थी या कहीं रख के भूल गए? बात क्या है सर, फिलहाल जवानी चल रही ना सर, तो अच्छा। शायद जवानी के बाद आ जाएगी। फिलहाल तो नहीं आई सर। अच्छा, फिलहाल आई नहीं अभी? नहीं, अभी तक आई क्या नहीं। बात है, मूछें आई नहीं, फिल्म पहले आ गई। वाओ! पाजी, याद नहीं आ रही है, वो सच में बज रही है। शेर है। टाइगर नहीं, बब्बर शेर है ये। अच्छे अच्छों को हिलाएगा अपने जबरदस्त हुनर से। ये फिल्मी पर्दे पे धूम मचाएगा। आपने बॉलीवुड में धाक जमाई थी, ये हॉलीवुड तक पहचान बनाएगा। अरे आपके लिए। ऑलराइट। आ गया गुरु, कमाल कमाल कर दी। एक सेकंड भाई। भाई, ये कुछ स्प्रिंग वगैरह लगाए हुए हैं? रबड़ का बना हुआ, रबड़ का पता नहीं क्या है यार, ये कमाल ही है। हम तो ऐसी उलटबाजी लग ही नहीं सकती, गलती से लगा हमारे तो चपातियां बाहर आ जाए। पाजी, क्या करंट है लड़के में? सर मेरी जान यहाँ से आती है। जैकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू पाजी। पहले ये बताइए, आप कैसे हैं? बड़े बिंदास। और आपका शो बापू शो है जहाँ। अच्छा टाइगर, हाँ जी। हमारी इंडस्ट्री में ढेर सारी फिल्में रिलीज होती हैं, जी। और जिनकी फर्स्ट फिल्म रिलीज होती है, डेब्यू जिनकी होती है, उनके सर पे एक प्रेशर भी रहता है, दिमाग पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें रहती हैं। लेकिन जब एक फिल्म स्टार के बेटे की फिल्म लॉन्च होती है तो और भी उम्मीदें रहती हैं। इस चीज को लेके आपके ऊपर कितना प्रेशर है? सर प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सच बताओ तो इनकी बात ही अलग है सर। मैं इनको टक्कर नहीं दे पाऊंगा सर। तो मैं सारा सोच नहीं पाता इनके बारे में। नहीं, ये बात तो मैंने पूछी नहीं थी कि जैकी सर को टक्कर दी, तो आप खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं। मैंने पूछा था कि प्रेशर तो नहीं है, अगर है तो बाथरूम नजदीकी है। 2 रुपए में 15 मिनट आप बिता सकते हैं, वाईफाई नहीं मैं। पर खैर पाजी, जोरदार तालियां बनती हैं सर। आप प्लीज, जैकी सर, टाइगर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए सर। अच्छा जैकी सर, जब 80s में आपने फिल्मों में प्रवेश किया, तब जितने भी हीरो थे हाथ में बंदूक लेके पोस्टर पे लगे हुए हैं और कोई कुछ करके, आप बांसुरी लेके प्रवेश किया आपने, तो तब आपको लगता था कि बांसुरी बजेगी और इतना बजेगी कि आज तक बज रही है और कॉमेडी नाइट्स तक पहुंच जाएगी? मैंने लाइफ में कभी कुछ सोचा इसने, जो आया लिया।
तो वैसे वैसे जैकी सर आप फिल्म में विलन बनने आए थे ना पहले? वही बनाओ भी बड़ू। हाँ, नहीं अभी मतलब हीरो जब आप आए तो मुझे याद है सर, मतलब हीरो फिल्म ने क्या धमाल मचाया था पाजी। बम। मतलब पहली बार था कि आते ही इन्होंने लड़की किडनैप की, लेकिन फिर भी प्यार आ रहा था, ये अच्छा किया। मतलब अच्छा लग रहा था। अरे जैकी सर, बेटा जो होता है बाप के नक्शे कदम पे तो चलता ही है। आप इनके फादर हैं, जाहिर सी बात है गॉड फादर भी हैं, लेकिन आप जब इंडस्ट्री में आए तो आपका कोई गॉड फादर नहीं था। तो फिल्मों में एंट्री कैसे हुई सर? बड़ू फिल्मों में एंट्री, पहले तो मॉडलिंग में एंट्री हुई। रास्ते पे खड़ा था, किसने पूछ लिया करता क्या है, तो मैं बोला मैं ट्रैवल एजेंसी में काम। बोला आप क्या करते हैं? बोला मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट है। मेरे को देख के बोल रहा है कि पिक्चर में आई मीन मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मतलब मॉडलिंग क्या होता है? तो बोले तुम्हारा फोटो लेगा, अगर फोटो ओके हो गया तो तुमको पैसे देंगे। मैं बोला मेरा फोटो भी लेगा और मेरे को पैसे भी देगा। तो मैं बोला भाई ऐसा काम मेरे को चाहिए। तो बोले आप आ जाओ ना मेरे ऑफिस में। तो मेरा ऑफिस और इसका ऑफिस, लंच ब्रेक में चला गया, खड़ा रह गया। वो मिसेस जैन, रीता जैन जी थी, बोले उन्होंने देखा, बोले जाके अपना मेजरमेंट दे दो। खत्म, मॉडलिंग शुरू हो गई। लिखा होता है, सब लिखा होता है ब्रो, लिखा होता है। यहाँ लिखा था कि बनने का। तो चलते चलते गया, माँ को बोला माँ काम छोड़ रहा हूँ मैं ट्रैवल एजेंट। वो क्या कर रहा है? बोले मैं मॉडल बन गया हूँ माँ। तो बोले मॉडल क्या होता है? बोले फोटो आएंगे। और ये मैं सूट भी ले आया, घर में कबर्ड नहीं थी, बस सूट आ गए थे। तो वो हमारी आशा चंद्रा जी थी, अच्छा, जो एक्टिंग सिखाती थी। तो उन्होंने कहा, एक घर पे फोन आया, घर पे मतलब बाजू के घर पे, वो मेरा ही फोन था। ऐसे 3 फोन थे मेरे। 7 खोली थी, तो 7 खोली में 3 जन के पास फोन था, वो तीनों नंबर मेरे कार्ड पे था। तो वो समझे बोले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्टिंग क्यों नहीं सीख लेते? मैं बोला नहीं करने का मेरे को, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो बोले नहीं आप आओ, आके सिर्फ देखो। तो मैं जाकर जब देखा तो मुझे देव साहब का बेटा दिख गया, और मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन। तो बोला यार इसके थ्रू मैं एटलीस्ट देव साहब को तो मिल सकता हूँ। तो मैं बस जाके ज्वाइन कर ली, और पीछे खड़ा रहता था आशा चंद्रा जी के, वो पान दान लेके कहीं यहाँ थूक देती थी, यहाँ से पान पर करते करते बस देव साहब के यहाँ चले गए। देव साहब ने मुझे देखा, बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। देव साहब मुझे रोल देंगे? मैं बोला सर, बोला हाँ सेकंड लीड तुम्हारा हो गया। बोला फैंटास्टिक यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घुस गया मैं। 15 दिन 20 दिन के बाद में फिर मिथुन दा ने डेट दे दिए, तो फिर से मुझे बुलाया गया। बोला देख बात ऐसी है कि मिथुन दा आ गया है, तो उसे सेकंड लीड दिया, तुम्हें और एक रोल देता हूं, शक्ति कपूर का चमचा। जैकी दादा मुझे आपको जफ्फी डालनी है। कोई शक ही नहीं भाई। मतलब मैंने ये जैकी सर से मेरी पहली मुलाकात है, और ये रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे ही पर्दे पे। शायद ये वही कारण है कि जैकी सर को लोगों ने इतना प्यार दिया, पहली फिल्म से छक्का बाजी। अच्छा जैकी सर, आप हिंदी फिल्मों में आप किनसे इंस्पायर थे? एक तो देव साहब हो गए, दत्त साहब, सुनील दत्त साहब की तरह वॉक करता था मैं। का एक पिक्चर देख लिया था बाबा का, कोई मुझे जीने दो, ऐसे विलन का। तो मैं यहाँ पे काला टीका लगा के, काला पैंट और काला कुर्ता, लंबे बाल, और जब मैं वॉक पे चलता था तो लड़कियां सामने से टर्न करके निकल जाती थी। कोई रोड क्रॉस करता था, कोई बिल्डिंग में घुस जाती थी, और मैं चला जाता था, मैं उधर चला। तो सारे दबा। तो फिर मैं बोला डाकू तो बन नहीं सकूं, डाकू नहीं बनना है। फिर देव साहब बन गया। तो रोमांस, ये रोमांस जो रेडियो का रोमांस होता है, 11 से 11:30 माँ सुला देती थी, रेडियो चालू कर देता था बेला के फूल। तो इतने अच्छे अच्छे गाने होते थे, तो मुझे लगता था कि रोमांस यही है। वैसा तो कुछ नहीं कि आंखों में जुल्फों, पलखों बलखों ऐसे बोलते। तो उन लोग मुझे आज देखते और पागल तो नहीं हो गया, ये जुल्फ की बात कर रहा है, पलखों के नीचे सो जाऊंगा, जुल्फों के नीचे ऐसा कुछ नहीं है हम लोग। तो रोमांस है लाइफ में बड़ू, रोमांस देव साहब, और वॉक दत्त साहब। ये बैठा हो सामने। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज कई बार होता हम लोग किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब हमारे लेजेंड हैं, तो जब जैकी साहब किसी फिल्म की शूट कर रहे थे, तो तब बच्चन साहब ने जैकी जी को फोन किया कि मेरे बच्चे आपके फैन हैं और आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं।
सर ये बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि बच्चन साहब के बच्चे आपका ऑटोग्राफ लेने आए थे। चेन्नई में शूटिंग कर रहा था ताज कोरोमंडल, अच्छा। और हम लोग सब बच्चन साहब रह रहे ऊपर। कहाँ पर? बोला पूरा फ्लोर बुक कर लिया। बोला अच्छा। मैं शूटिंग वूटिंग करके आया वापस से अपने 5वें माले पे एक छोटे कमरे में, तो मुझे घंटी बजी, बोले कोई मिलना चाह रहा है। बोले कौन है? बोले बच्चन साहब के बच्चे हैं। तो क्या है? ऑटोग्राफ। मैं बोला यार, उस वक्त मुझे ऐसा रियलाइज हो कि मैं वाकई हीरो बन गया बड़ू। बाबा अभिषेक, I love you। जैकी साहब ने बहुत सारे जो हीरो हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके बड़े भाई का रोल किया। सर एक टाइम पे मुझे पता क्या लगने लगा था, अनिल सर के साथ आपने इतनी फिल्में की, अनिल कपूर साहब के साथ, मुझे सच में लगता था दोनों भाई हैं, पर ये शिरॉफ की लिखते हैं, वो कपूर की लिखते हैं। मैं ऐसा सोचता था सर। हाँ, मुझे इतना मतलब आपकी सर काफी केमिस्ट्री होगी अनिल सर के साथ। तो बड़ा इतने सारे के माधुरी जी को भी जरा कॉन्शियस हो गई थी वो कि ये दो का पैर ज्यादा हो रहा है हमारे से। तो 11-12 पिक्चर हो गए थे साथ में। मैं हमेशा मेरे एक परिंदा पिक्चर थी, परिंदा पिक्चर के अंदर मुझे बुलाया गया था एक रोल के लिए। तो अनिल कपूर साहब आए और बोला कि एक बहुत अच्छा रोल है, मेरे बड़े भाई का रोल है। मैं बोला हाँ, तू ये करते करते मेरे को इंडस्ट्री से निकाल देगा, ताकि तू हमेशा चूजा रहे, और ये बड़ा भाई, ये मेरा बड़ा भाई है। बाद में अनिल ने मेरे को बताया, बोला मैं तेरे को इसलिए लिया था क्योंकि नसीर भाई मेरा बड़ा भाई बनने वाला था, वो मेरी बैंड बजा देता, और तू एक डफर एक्टर, तू एक डफर एक्टर, तो मैं तुझे ले लूं। तो वो रोल मुझे दिया गया था, अनिल भाई का एक बड़ा भाई का रोल। और जब पिक्चर लगी और मुझे अवार्ड मिला तो उसने मुझे बड़ा गाली दिया। बोले यार मैंने तेरे को लिया था डफर एक्टर समझ के और तू ले लिया। आज भी बोलता है, आज भी वही बातें होती है। तो आप इंडस्ट्री में एज ए हीरो लॉन्च हुए थे कि एज ए बड़े भाई? बड़ा भाई, भाई। ओह, जोरदार तालियां एक बार यार। मुंबई। लेकिन जैकी सर एक बात कहूं, ये जो आपने बड़े भाई के किरदार किए ना, आज उसी का फल है कि आप टाइगर के भी आज बड़े भाई लग रहे हैं। आए बस, आज बैठ गए, आ जा। सुनिए जैकी जी, मैं ना कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। अरे तो बता देती, नंबर नहीं है, नंबर नहीं दिया। सुनिए जैकी जी, आपने पहली फिल्म की थी ना हीरो, उसमें आप मीनाक्षी शेषाद्री को किडनैप करके ले गए थे। देखिए मैंने अपने हाथ भी खुद ही बांध रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ले जा सकता हूँ। हाँ जी, आप मोटरसाइकिल पे बाहर ही है। मोटरसाइकिल है? तेरी बढ़ जा। चलिए, नहीं तो हमारे पास लूना भी है, हम लूना पे भी किडनैप हो सकते हैं। मगर ये जो मेरा वजन शायद ले ना पाएगा लूना। नहीं आपका तो ले पाएगा, ये बैठेगी तो लूना का चूना निकल जाएगा। ये देखो ये। किस दिन ट्रक मंगवाएंगे ना, ट्रक मंगवाएंगे, लॉरी मंगवाएंगे बड़ी वाली, फिर तू अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अभी लूना को इरादा छोड़ दे, वो मेरे लिए रखी हुई मैंने। अरे वाह, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। तेरे मुंह में घी शक्कर है। सिद्धू जी, हाँ जी। इनकी एक फिल्म आई थी कर्मा, उसमें ना इन्होंने ट्रक में हनीमून मनाया था। हाय रब्बा, उसमें ये भी लिखा हुआ था जस्ट मैरिड, आर यू रेडी गाइस, यू कूल डूड। ये पर एक किस गाइस के गाय? नहीं बैल हूँ यार, गाय ना दिख रहा। हुआ ये ट्रक पर की एग्जांपल देनी बंद कर पहले तो। उस फिल्म में श्रीदेवी थी, अपने आप को देखा तू? गोगा कपूर का बड़ा भाई लगती है तू। हर किसी को अपने साथ मिलाना शुरू कर देती है। क्या करने लग जाते हो? मुझ में और श्रीदेवी में फर्क ही क्या है? कुछ नहीं। बिल्कुल उसके जैसी आंखें हैं मेरी। कहती श्रीदेवी से मेरी आंखें मिलती हैं, तेरी बाई आंख तेरी दाई आंख से नहीं मिलती। इससे क्या आंखें मिला रही है? झूठ बोलती है। शट अप बिट्टू, अगर तूने मेरी ब्यूटी के बारे में कुछ कहा तो मैंने ये रस्सी बांध के उस पार्लर वाली के 2 टांगे मारनी है जो मेरे पे 12-12 घंटे चूना मलती है। वो एक काम कर, तू रस्सी लेके मत घुमा कर, किसी दिन कोई गाय समझ के तेरे को ले गया ना तो हमें बड़ी खुशी होगी। सुन ला तेरे देखो कहीं का। सुनिए इधर आइए जैकी जी। हाय रब्बा, मैं ना कब से आपका इंतजार कर रही थी। नहीं सुनिए,
मुझे ना मूंछों वाले इंसान बड़े पसंद हैं। आपको देखकर मुझे माचो मैन की फीलिंग आती है, यू नो। माचो मैन की फीलिंग इनको आती है? ये मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा इसका। इन्होंने रजा मुराद साहब को वाकई में कहा था, कहती आप अपनी मूंछों में से रजा रजा खुद रख लो, मुराद मेरे को दे दो, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, ऐसे बोलती थी। चलो बिट्टू, सुनिए। हाँ। ये मुझे कटा नहीं समझेगा। ओहो, टाइगर की तो मुझे नहीं है। वैसे टाइगर सुनिए, कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो बिना मूंछों के भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब देखिए देखिए कितना प्यारा बच्चा है। तेरी टाइम पे शादी होती ना, तेरी जैकी सर जैसा बच्चा होता तेरा। क्या क्या कर रहा देख, इसको तमीज ही नहीं है। जरा भी नहीं है यार। बिल्कुल। सुनो ना इधर तुसी- आओ, टाइगर तो हाँ रहने दो। कहाँ ले जा रही हो? नहीं टाइगर सुनो, हाँ जी। मैं इतनी हसीन हूँ, जी। 22-year-old हॉट सेक्सी, फिर मुझे कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिलता? बुआ जी, आप में एक्चुअली कोई कमी नहीं है, हाय। सच बताता हूँ। पर जिस दिन आप अपनी एक्चुअल उम्र मान लेगी तो शायद कुछ होगा। क्या बोला? बिट्टू! कौन है ये आदमी? क्या बोल दिया बे? मैं इससे बात नहीं करना चाहती। I am going, you know. उफ। मर जाओ। हाँ। खैर ये अब तो मैंने सॉरी फील करना बंद कर दिया है। ठीक है, होता है। जैकी सर, हमारे पास कुछ आपके साथ जो को एक्टर्स रहे हैं उनकी हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ आपको पुरानी यादें ताजा करवाते हैं। प्लीज जरा एलईडी पे चलाए जाए जरा। सर ये आपके को एक्टर हैं हाँ, मोती जी। मोती। सर फिल्म में इतना प्यार दिखाया गया है, मतलब ये आपकी फैमिली के लिए कितना कुछ करता है। बच्चे को जब धूप लगती जाके वो पेस्ट लगाता है। इतना प्यार सच में था कि आप मतलब एनिमल लवर हैं, आपको प्यारे लगते हैं डॉग के, डरते हैं आप? ये जो शॉट है बाबा, ये शॉट के लिए मेरे को ऑस्कर मिलना चाहिए। क्योंकि ये जब छोटे होते हैं ना बहुत प्यारे, ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, इसके बाद जरा खतरा लगता है बड़ू। ये जो पकड़ा हूं ये हाइट ऑफ परफॉर्मेंस है बापू। क्योंकि वो उधर भी बंदा हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। ये जो मैंने किया है मेरे को मालूम है बड़ू। और बच्चे जितने मेरे पास कुत्तों के छोटे बच्चे आए मेरे दोस्त के घर पे, मैं उनको दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं एनिमल लवर में बहुत संभालता हूँ इनको। बरस्ते से उठा के अपने घर के बिल्डिंग के नीचे रख लेता हूँ, मगर मैं डरता हूँ। ये कैसा किया मेरे को मालूम है। वो सामने से भाग के आ रहा, मैं यहाँ से भाग के आ रहा है और गले मिल रहा है। मुझे लगा कि यहाँ ना पकड़ ले। नहीं अच्छा जैकी दादा, एक तो वो लक्ष्मीकांत जी के घर जब आप गए थे, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे, उन्होंने भी तो एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता रखा हुआ था। हाँ रखा जिसने था, आपका बड़ा हाँ, प्यारा वेलकम किया था आपका। हाँ पकड़ लिया था इधर। उसका फॉल्ट नहीं था, उसका फॉल्ट नहीं था बेड़ू। वो क्या डाइनिंग टेबल ऐसा था और हम लोग खाने के लिए सब चले, वो वहां सो रहा था टेबल के नीचे, हमें क्या मालूम बेड़ू, मैं घुस गया। हाँ धाम। तो समझ आना मेरी हालत क्या हुई होगी बेड़ू। कहाँ मालूम है ना किधर था? हाँ, दो इधर इधर दो इंच से बच गए। 2 इंच से बाबा। जैकी सर, फिल्मों में हमने आपको इतना देखा, ये रूप आपका कभी नहीं देखा था हमने। आज ये शो जैकी सर के नाम है, जोरदार तालियां। आपके एक और को एक्टर हैं जी, दिखाया जाए। उफ। ठुल्लू भाई ये मेरा भाई बना हुआ है। ये मेरी फेवरेट फिल्म दूध का कर्ज में से है। सर इनसे रिलेटेड एक स्टोरी बताइए। जब लास्ट वाला सीन होता है, आप पकड़े होते हैं, वो क्या हुआ था ड्रामा सारा? पहले तो बड़ू क्या था कि विलन लोग ने मुझे पकड़ लिया और मैं खड़ा हूं, बांध के मुझे लगा दिया। तो मुझे बचाने के लिए मेरा भाई आके खिड़की में से ऐसे झांक के देखता है।
वो देखता, मेरी भी नजर जाती है, मेरे भाई को देखा। और कुछ ही चंद सेकंड के बाद में 50 सांप अंदर, उसकी गैंग आ गई भाई मेरे को बचाने के लिए। हाथ बाज छुड़ा, विलन को मैं मार रहा हूँ, यहाँ से एक दूसरा सांप मार रहा हूँ, वहां से तीसरा मार रहा हूँ। बोला यार उसको कैसे मालूम कि ये मेरा भाई है? ये तुम लोग 50 जन है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। बोले विलन वहां है, यहाँ नहीं है भाई। ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये तो भाई बना हुआ है, कहते बाकी वाले सांपों को कैसे पता कि यही भाई है? एक और अच्छा, रेफ्यूजी। इसमें बैठ के आपने काफी सफर किया है। हाँ, सफर किया, सफर इज द वर्ड। ऐसा सफर किया बिल्लू, शॉर्ट था कि मैं बीएसएफ सोल्जर स्ट्रांग, और सब लोग देख रहे हैं, वहां के सोल्जर लोग खड़े, वहां के राजस्थान के सब ऊंट वाले खड़े, कि जैकी श्रॉफ, ये जैकी श्रॉफ मूंछ वाला, ये जैकी श्रॉफ। कैमल के ऊपर फर्स्ट शॉट, भाग के जाना उधर, बंदूक भी हाथ में। मानता हूं यार, अपने सोल्जर लोग को मानता हूं, बाप लोग अपन असली ने, असली तो वो है, वो कोई शक ही नहीं है ब्रो। बीएसएफ वाले जो ऊंट चलाते, उनकी तो इज्जत और ज्यादा है ब्रो। क्यों, मैं भाग के गया और मैं एक्चुअली पहले सब ऊंट वाले थे ऐसे 4-6, बोला भाई इधर, बोला सबसे शांत ऊंट कौन सा है? वो बोला मेरा है सर, मारो है। कौन सा है? बोला आओ बिलाओ भाई, ये ऊंट। पहले देखा उसको, कुछ हिला बिला नहीं, वो खाली देखा, वो रिलैक्स थे। मैं बोला बिंदास आप संभाल सकता नहीं इसको? बोला हाँ संभाल सकता हूँ। शॉर्ट था वहां से भाग के आने का, और आके बंदूक भी हाथ में, और ऊंट पे चढ़ने। बोला भाई मैं जब चढ़ूंगा तभी वो उठेगा ना? बोले हाँ। ये चला तो ये वो बंदूक किधर और बीएसएफ में वो बेल्ला किधर, मेरा टोपी किधर और मैं किधर। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं बनने का आर्मी वार में, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरा पैंट भी ढीला हो गया। ठीक है, पैंट जरा आपने मेरे 3 गिना दिए, अब और मत गिनाना मेरे भाई। ये सीन मस्त था, एक टांग रखी ऊंट उठ गया। ऊंट को थोड़ी ना पता था जैकी श्रॉफ चढ़ रहे हैं मेरे ऊपर। और वो तो रेत के लिए रखते हैं ना ऊंट को, कि रेत में चलता है तो थोड़ा उसको कंफर्टेबल रहता है। बहुत नहीं तो सर ऊंट पे बैठ के आदमी जितना थकता ना, पैदल नहीं थकता। हाँ। उसने ऐसे ऐसे लेके जाना होता है आपको। क्या जवाब बापू, पहली बार ऊंट चाल देखा, गजगाम नहीं देखा था, बापू हो गए तेरा। खैर एक बार जैकी दादा के लिए जोरदार तालियां। पाजी, हमारी इंडस्ट्री में जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो इट्स लाइक ए वेडिंग। हाँ, और दूल्हे साहब यहाँ पे विराजमान हैं, दूल्हे के पिताजी भी हैं, कमी है तो दुल्हन की, हाँ, तो क्यों ना दुल्हन को भी इनवाइट किया जाए। फटाफट। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा कृति सेनन का। जोरदार। कृति, अब आप फाइनली अपना डेब्यू फिल्म करने जा रही हैं, सो कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? मैं ये सीरियसली मैं वेट कर रही थी, अब मुझसे ये पूछो, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स, मेरे मॉम डैड, मेरी बहन की फ्रेंड्स, मेरे सारे रिलेटिव्स, चाचा मामा, सब लोग हैं? कपिल के शो पे कब आ रही है? तेरी सीरियसली आप इस शो को जिस मुकाम तक लाए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। It's I think the most popular show and I was super excited to come on this show. थैंक यू सो मच कृति। चलो अब शो की फैन है तो साथ में बैठ जाते। अच्छा, इधर जगह टाइट लग रही। अच्छा कृति, एक बात बताओ, ये 6 फीट हाइट, 12 इंच कमर, नहीं ऐसे ही, क्या आप अपने बगीचे में कुछ उगाती हैं जो खाती हैं आप? क्या होता है? मैं ना एक्चुअली हील्स आज इसलिए नहीं पहन के आई हूँ क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो अच्छा, जाए। पहनी नहीं हुई है? नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स वैसे ही मनी प्लांट की तरफ बढ़ती जा रही हो। तो वैसे कृति, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली दिल वालों की। यस। दिल्ली वालों से मेरा बड़ा खास प्यार है। आपका हर किसी लड़की से प्यार है। अच्छा
सर मैंने कभी ऐसा कोई मोहल्ला नहीं देखा, कोई ऐसा कॉलेज, ऐसी आप कहाँ पाई जाती हैं? मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग किस मतलब सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं आप? यस। क्या तभी करंट ज्यादा है आप में। खैर पाजी, जैकी सर से, टाइगर से, कृति से जो भी बात करना चाहते हैं खुल के कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। मेरा प्रश्न जैकी जी से है। आप इतने टॉल, डार्क, हैंडसम हो और आपके बेटे भी इतने फेयर एंड हैंडसम है, तो कॉलेज के दिनों में जैकी जी को टॉल डार्क बोला आपने? गोरे चिट्टे तो हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली बेटे के सामने टॉल, डार्क, हैंडसम लग रहे हैं। नहीं नहीं, बेटे के मुझे नहीं ना आई अभी। तो वो अभी पूरा सफा चट्टा काम। ओके, तो जैकी जी आप इतने फेयर और हैंडसम हो, तो आपके बेटे भी इतने हैंडसम है, तो कॉलेज के दिनों में आपने बहुत लड़कियां पटाई होगी और बहुत सारी पटी भी होंगी, आपने काफी लाइन मारी होंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये आप खुल है, के बताइए सर जो बोलना है। थैंक्स यार, टाइगर आंखें बंद। थैंक्स पाजी, थैंक्स। टाइगर घर जाके बताना नहीं किसी को। जी जी मैडम। तो मेरा क्वेश्चन ये है इनसे कि तब जब लड़की पटाना था और अब जो कंटेम्प्रेरी है, तो उसमें कोई फर्क है? अब जो तब जो पटती थी और अब में कुछ एनी चेंजेस? मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है एक। आपने कहा कि तब पटाना आसान था कि आज, या तो इसका मतलब ये है कि जैकी जी तब भी पटाते थे और आज भी पटाते हैं। देखिए, या अगर आप टाइगर से पूछ रही हैं तो भी गलत है, क्योंकि टाइगर उस जमाने में तो थे नहीं। सो आपके सवाल में दुविधा है, जनता जानना चाहती है, आप जानना क्या चाहती हैं? नहीं, जैकी जी तब भी बहुत हैंडसम थे और अब भी हैं। जी। बिल्कुल उसमें कोई ये नहीं है, बिल्कुल हैंडसम है। आप ही की तरफ आ रहे हैं। I don't mind it. Thank you so much. अभी इन्होंने प्रूफ दे ही दिया। इसका मतलब आप अगर मुझे आप मिल रहे हैं तो आप पता नहीं कितने लोगों को, कितने और अरे ये क्या मतलब? इतने उन्होंने मतलब आपको ऐसे प्यार दिया है, इज्जत से, मतलब आपको, आप तो उनके कैरेक्टर पे शक करने लगी। नहीं, मैं कैरेक्टर पे बिल्कुल शक नहीं कर रही हूँ। आई एम श्योर यहाँ कितने ऑडियंस में लड़कियां बैठी है और सबके दिल धक धक कर रहे हैं जैकी जी को देखकर। आप कर ही कोई रहे होंगे। विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टॉल डार्क सर टॉल मैं डार्क नहीं बॉस, मैं बहुत डार्क, पहले तो मैं बताऊं मैं डार्क कैसे हो गया, मैं धूप में बहुत काम करता हूँ। आपको कलर दिखाया दो। हाँ अच्छा मैं एक्चुअली मैं फेयर हूँ। सर ठीक है सर। सर ये सच्ची भी टांग है, सफेद जुराबे हैं। ये दोनों अच्छा, मुझे लगा लेगिंग्स पहनी बालों बोलो, वाली। leggings नहीं अपना है कलर। मगर इतना ही बोलूंगा बड़ू कि अबे, आज लेडीज भी वीडियो होती है सर? है मालूम, मुझे लगा लड़के बिडू, लड़कियां बिड़ी। सब भिड़ू होते भिड़ू, सब भिड़ू है, सब दोस्त लोग है। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है, बोल ना बाबा, आई मेट समवन हियर। मैं यहाँ पर मेरे कॉलेज के दोस्त हैं ना यहाँ पे। हम यस सर, मैं किसी को मिली हूँ हाँ। कुछ लेडीज से, हाँ। और उन्होंने काफी किस्से बोले हैं ब्रेक टाइम में। हाँ बता ना, मुझे भी समझा यार। तो मुझे भी सुनाओ सर नीना जी, मेरे मुंह से सुनोगे इला तो जी। सर मेरे मुंह से सुनोगे तो अच्छा नहीं नहीं लगेगा। सुना दो। इला नीना विद्या इला सुधा लता परी बड़ा बेबी सुनीता, ये अपनी गैंग था ना बड़ा। पर मेरे जरा कैरेक्टर के बारे में प्लीज बता यार, बता बड़ू बता। He is so charming. He can charm all the girls, but no character. He's very good, अरे वाह, and he is so humble, down to earth. We love him. अरे वाह। थैंक यू मैम, आपने हमारे मित्र से पूछकर आप मेरे बारे में पूछा। मेरी जान, मैं अभी क्या बताऊं यार, कभी बताऊंगा आराम से बैठ के।
मेरा नंबर देता हूँ बाद में, मैं फोन पे बताऊंगा। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर। और मैम आप भी तभी से जानती हैं? सर मैं तो हीरो के दिन से जानती हूँ उनको। चलिए बड़ा, लेकिन आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा था। हीरो से मेरे को बाबा भी जानते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हीरो में आपने कोई हीरो का कोई गाना कॉलेज में। सर मैं कॉलेज में नहीं, स्कूल में लंबी जुदाई, हाँ, रेशमा जी का गाना, वो मैं exactly. हमेशा गाता था सर। पहली बार स्टेज पे मैंने भी गाया था। लंबी जुदाई बिड़ू, सुनाना लंबी तो जुदाई। पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ सर, अभी लो माइक। शुक्रिया। थैंक यू जैकी सर। थैंक यू जी। आई एम फीलिंग ऑनर। Thank you, sir. आपके सामने आप ही की फिल्म का गाना गा रहा हूँ। थैंक यू सर। जी खैर, हम बढ़ते हैं उसी मकाम की तरफ। जी मैडम आइए। ओके, माय क्वेश्चन इज टू टाइगर सर। आपकी आने वाली मूवी में आपने किसिंग सीन किया है, सो फॉर किसिंग सीन यू नीड अ कंफर्ट लेवल विद योर को एक्टर। जी। तो मतलब हाउ डिड यू बिल्ड दैट विद कृति मैम? मैं तो बड़ा शरीफ समझता था। अभी क्या करूं, जैकी सर के कान पे हाथ रखूं? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ एक्चुअली विद दिस को एक्ट्रेस ऑफ माइन। शी इज रियली नहीं बात क्या है, जब मैं कैरेक्टर में हूँ, व्हेन शी इज इन कैरेक्टर। छूट गया। तो सबसे पहले वो किसिंग सीन एक्चुअली एक पैक है, हाँ, उसको इतना बड़ा मत बनाओ। मतलब मुंह बंद था मेरा तो। बाबूजी धीरे चलना। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, आप क्यों पूछना चाहते हैं सवाल? सर मैं खाली बैठा था तो मैं सोचा कुछ काम खाली कर बैठा लूं। तो बाहर जा कपड़े धो लीजिए। जी सर। सर मेरा एक सवाल है जैकी जी आपसे। जी। आपकी जो हीरो फिल्म आई थी उसमें जो एक सॉन्ग था, मतलब जो एक विस्लिंग थी, जो बंसुरी थी, जो आज तक फेमस है, वही बंसुरी पे मैं आपको और आपके बेटे को थोड़ा सा डांस करते देखना चाहता हूँ। कौन सा डांस? फ्लूट के ऊपर डांस? सांप डांस? या फ्लूट सर, फ्लूट के ऊपर मैं कर लेता हूँ आपके खुशी के लिए। कौन सा फ्लूट का जरा सुना, मैं डांस नया स्टेप बनाता हूँ। हीरो फिल्म की जो फ्लूट थी ना वही। पर एक बार जोरदार तालियां जैकी सर के लिए, टाइगर के लिए और कृति के लिए। किशोर जी शुक्रिया सर, आपके सवाल की वजह से, आपकी फरमाइश की वजह से हमने जैकी सर को, पिता पुत्र को साथ में नाचते हुए देखा। और कोई है जो सवाल पूछना चाहता है? दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। जी आप अभी तक घर नहीं गए? जैकी सर, आपका जब से मैंने पिक्चर देखा है, हीरो पिक्चर देखा कि देखी है? देखा है, तब से मैं बहुत ही आपका फैन हूँ। जी। सर एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने हीरो पिक्चर में हीरोगिरी की है और आपके बेटे ने हीरोपंती की है, तो मैं और मेरे बेटे को क्या हीरोगिरी और हीरोपंती सिखाएंगे प्लीज? हीरोगिरी नहीं, आप कच्ची गिरी लीजिए। उसको सुबह खाली पेट खाइए, काम पे ध्यान दीजिए। सर किन चक्करों में पड़े हुए हैं आप? पहले तो बिड़ू आपने हीरोपंती और हीरोगिरी की बात करता हूँ। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मारो भाई, आटला रिगार्ड्स आपे जे, थैंक यू सो मच। ओके सर। हीरोपंती हीरोगिरी कुछ नहीं होता है बाबा, इज्जत दे, इज्जत ले, बाकी मजे ले। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। What हीरोपंती to teach? You show me, हाँ। मैं आपकी जगह होता तो मैं डर जाता, जैसे जैकी सर आए थे ना, ऐसे ऐसे करके। नहीं सर, इसने पूछा था। जी और कोई हमारे दोस्त? जी हाय टाइगर सर। हाय। सर आप इस सवाल आपके लिए सर। जी
सर आप मैंने कभी स्टंट नहीं किया, क्या आप मुझे स्टंट सिखा सकते हैं? क्या नहीं किया? स्टंट 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 नहीं किया? आप सिखाएंगे इनको कि स्टंट? क्या अरे सिखाओ? आज तो ये बोल दिया कि मैंने कभी स्टंट नहीं किया, कल को कहेंगे मैं कभी मां नहीं बना तो मुझे आप बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो मतलब You can hold him and make him turn or something. हाँ, I think- But I just hope he doesn't break his leg. और इनके स्टंट सीखते सीखते कोई स्पेयर पार्ट रह गया तो हम घर पहुंचा देंगे। आपको कुछ बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है? एक सेकंड, यहाँ आ जाओ। बिखर ना जाना गुरु। अब हिलना मत, ठीक है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी आप खाली घूम के ये करना बस। यार ये क्या कॉन्फिडेंस है टाइगर का, नहीं तो ऊपर नीचे होता नारियल यार, गिर के नीचे गिरा होता। लात, हाँ चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा। मारो लात मार, लात लात। एक काम करो ब्रदर, एक और इसको पहले ऊपर खींच लो, पैंट फटेगी सबसे पहले। नहीं नहीं लात मार। आराम से बैलेंस। स्लो मोशन बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हेलो भाई, अपनी टोपी तो रखी नहीं, माइक की तो ले जाओ। Well done. वेरी गुड ब्रदर। You went over his head, you would have been knocked out, man. जी दारू? आए! अरे उड़ गया यार। ये क्या ले आई? भाई, ये क्या है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? पहचाना मुझे? ये आपके फैमिली मेंबर है? हाँ मेरी थोड़ी सी दादी है। थोड़ी सी। आपने पहचाना मुझे? नहीं तो साफ साफ कहिए ना, बेटे के सामने पहचानना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सिर्फ दुपट्टा है। हाँ हाँ वेट, वेट। आप ई से इनकार करते रहे ना, मैं ई से इजहार करते रहूंगी। आप लाज है, लाज का पर्दा उड़े रहे ना, मैं ला से लफ का लफड़ा। फौज से फोड़ दूंगी। दादी श से शट अप और माँ से मुक्का मारूंगा। जो अभी तंग नहीं करना जैकी दादा को। तंग नहीं, ये बातें नहीं है, ये यादें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें याद है, किसी दिलो जानम के जाने के बाद आती है। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ, हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, क्या बताऊं। यहाँ तक कि मैं तो आपकी पप्पी भी लेने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक बीच में कहां से सुभाष घाई जी टपक पड़े और गाने लगे डिंग डोंग, ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग। आज मुराद वाली रात है, मेरी मुराद पूरी हो गई है। मेरे चुन्नी बाबू घर आ गई है। हाँ चुन्नी तो है, बाबू पता नहीं। आइए ना, बाबू आइए ना। कहाँ? शीशे से शीशा टकरा है, थक गए होंगे। हाँ। आइए, मैं आपके लिए 2 लुधियाना बना देती हूँ। यो क्या होता है? दादी लुधियाना नहीं पटियाला होता है। तू नहीं जानता, जब 2 पटियाला मिल जाते ना, हाँ। तो एक लुधियाना हो जाता है। समझा भटिंडे? ये पलक, ये लूना हल्के फुल्के सामान के लिए नहीं है, ये बैलगाड़ी की माल उसके ऊपर लाद के घूम रही तू। तो अगर आपको अपने लूना से इतना प्यार है ना, तो कभी कभी थोड़ा पेट्रोल भी भरा लिया कीजिए। पूरे पेट्रोल पंप पे जाके ना 2 बार अपने मुंह में पेट्रोल भर के लाके इसको भराए मैंने, तब जाके टैक्सी हुआ। चल बता, हमारी लूना लेके कहाँ गई थी तू? हाँ वो मैं बताती हूँ ना। एक मिनट। ओके गाइस, खुशखबरी है, एवरीवन विल गेट लड्डू लीजिए प्लीज। ये आप भी लीजिए, बातें नहीं है। अभी लीजिए लड्डू लीजिए। ये किस खुशी में है? तुम्हारी मम्मी दोबारा तो नहीं मां बन गई?
एक मिनट, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी, वहां पर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है और बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक फिल्म में बतौर हीरोइन दिखाई दूंगी। ओए हाय हाय। ओ पलक, ये पकड़ा ना लड्डू पहले तो। क्या चल रहा है? ओ पाजी। तो कैच। खाने वाली चीज तो उड़ उड़ के पकड़ती है सर। और जिस फिल्म की तू बात कर रही है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देख उसकी स्टार कास्ट बैठी है, हीरो हीरोइन दोनों बैठे हुए हैं। अरे लेकिन फिल्म में ये देख टाइगर, कृति। सर ध्यान से टेक ऑफ करने वाली है। धोखा, धोखा। मैं धोखा खा के आ रही हूँ और आप लोग लड्डू खा रहे हैं। दीजिए यहाँ पे। ले भाई, लेके कोई नहीं आओ, खाएगा, तीन- कोई नहीं खाएगा लड्डू। सारे के सारे लड्डू वापस दीजिए। ये क्या बात हुई टाइगर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मतलब इतनी मुश्किल से मैंने इस फिल्म का ऑडिशन दिया था और मुझे हाय हाय, कहाँ से तूने दे दिया? अरे पेपर में आया था, मैंने 2,500 रुपए भी भरे थे। क्यों भरा तूने फॉर्म वो? क्यों भरा मतलब उसमें लिखा था कि एक्ट्रेस चाहिए 16 साल की, तो मैंने भर दिया। तो 1600 किलो की तो नहीं बोला था ना? एक मिनट सिद्धू जी, हाँ जी, जैकी जी, टाइगर जी, कृति जी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये व्यक्ति जो है कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से हम सबको मिलके इस व्यक्ति को इग्नोर करना पड़ेगा। हम सब मिलके इग्नोर करेंगे। आप सब प्लीज मेरे साथ बोलिए, ओ, बहुत हो गया। ओके, जब देखो अपना साइज ही बताती रहती। ओ। आप रो रही हैं, हंस रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ए पलक, फिल्म में काम करने के लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट। हाँ तो टैलेंट कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, जब अरे- चाहे निकाल लो। जो तेरे अंदर भरा है वो हवा है, टैलेंट नहीं है। तू बोल मत, मैं खुद ही कर लेता। No, this time is different. Please talk to my hand, okay? हर बार ओ नहीं होता है, ठीक है? ओके। और आप प्लीज ज्यादा मत बोलिए। और टाइगर, ये क्या किया आपने? क्या किया? क्या जरूरत थी? क्यों? उनको फिल्म में लेने की क्या जरूरत थी? मैं थी ना। पलक, तू मायूस मत हो। अगले साल ये दोबारा फिल्म बनाने वाले हैं, हाथी और गैंडा, एक मोटी सी लव स्टोरी। उसमें तेरे को लेंगे ये। इन्होंने बोला ऐसे मेरे को। शर्मा जी, जब मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप बीच में मुझसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप अपना वक्त जाया ना करें प्लीज। मेरा दिल करे तेरे से बातचीत कभी ना करूं, सीधी मारपीट करूं तेरे साथ। बिना पूछे घर में घुसाती हो, हमारे मेहमानों के साथ बदतमीजी करती है, कहीं की पागल लूना के ऊपर बैठी हुई। हट। एक मिनट, वैसे भी बदतमीजी मैं कहाँ कर रही हूँ सर? मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की? सर मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तो इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि मैं यहाँ पर मतलब मैं अभी मेरे दिमाग में एक कमाल का ना शेर आपके लिए आ गया है। जंगल में शेरनियां विधवा हो जाएंगी। मैं अर्ज कर खड़का दे। अर्ज किया है, इरशाद। मैं जब भी इस घर में आती हूँ बिट्टू शर्मा खा जाता है मेरा भेजा। कैसा लगा? सुपर। थैंक यू। एक और। मैं सुना एक और, शेर। एक और। देखिए मैं कि तो जब भी हमारे घर में आती है बिट्टू शर्मा खाता है इसका भेजा, तेरे लिए रखा है ठुल्लू, अंदर से जाके ले जा। मेरा तन डोले। दादी पोता साथ में, आज बोल पलक तू। अब बोल। एक मिनट रहने दीजिए टाइगर। वैसे मैं एक शेर आपके लिए भी एक्चुअली आपके लिए मतलब टाइगर के लिए शेर अर्ज करो, शेर टाइगर सेम सेम ही होता है। वैसे आपके लिए क्या फायदा अर्ज करके? फिर कर दे नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आप मेरे साथ डांस कीजिए। और मैंने सुना है कि आप कुछ गा लेती हैं। जी मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर सकती हूँ आपके लिए। तो ये बेस्ट आइडिया रहेगा ना, आप गाइए और हम डांस करते हैं। कोशिश करेंगे। चलिए आइए आइए आइए। कोशिश नहीं, करेंगे, आइए। हाँ। माइक यू। चलिए करते हैं। चलिए गाइए ना। अच्छा
जैकी सर भी गाएंगे मेरे साथ, हाँ अरे। प्लीज। ओ एक बार जोरदार तालियां खुल के। क्या करता है बाबा डांस, तूफान है बाबा। अच्छा मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बेड़ू कि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी यार। पाजी सत श्री अकाल पाजी, बहुत बहुत प्यार दिए आप लोगों ने मेरे को, मेरे बच्चों को। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा डार्लिंग। मेरा अपन घर का अपना जो गार्डियन है शाबिर भाई, डांस सिखा के बस हो गया। हाँ पहुंच गई तो सिर्फ डांस ही करेगी या कुछ और खाएगी? ओहो चैलेंज कर रही है मुझे। हाँ हाँ ओके आई एम रेडी बूटी। बूटी होगी तेरी माँ चुड़ैल। प्लीज से बात कीजिए आप प्लीज। अरे बंद कर। अरे थोड़ा तरीके से फाइट करते। एक सेकंड, एक सेकंड। पहले आपको कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, और फिर आपको। पहले मैं कुछ सिखाऊं। एक सेकंड। इनके झांसे पे मत आइए। ये तो सूत था, जरा असल लेके आती हूँ। मुझे पहले फ्राइट सिखाइए, मैं मारना चाहती हूँ। ओके ओके, आप ये करो। अरे ये नॉकर हेड ऑफ यू ना। थोड़ा पीछे। प्लीज डू। जरा लगा लूं। दादी जी वो निकल गई, जाने दे। दादी जी गई, अच्छी बात है, दादी जी निकल गई। यू विन। ओके मतलब वो हार गई, वो भाग गई, मतलब वो हार गई यानी कि मैं जीत गई। ये नाड़ा खुल गया था। अभी तैयार हूँ। ए सुनो दादी पलक, अभी फालतू की बकवासगिरी बंद। अभी लड़ाई झगड़ा बंद और जोरदार तालियां हमारे जैकी सर के लिए।